अब से चंद ही मिनट पहले इंजीनियर रशीद, जो कि उत्तर कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ भी हैं, शेख रशीद यानी कि इंजीनियर रशीद ने एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने किए हुए वादों पर क्यों नहीं अमल कर रहे। जी हां, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार पर इंजीनियर रशीद ने कुछ सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इंजीनियर रशीद ने यह साफ तौर पर कहा कि उमर अब्दुल्ला अपने किए हुए वादों पर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इशारा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली को लेकर भी ये कहा कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला ने इस नई कैबिनेट मीटिंग में जो स्टेटहुड को लेकर बात की, जो स्टेटहुड के रेजोल्यूशन दिलवाने को लेकर बात की केंद्र सरकार से, ये तो होनी ही है क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा केंद्र देगा ही देगा। लेकिन क्यों धारा 370 की बात नहीं की गई, क्यों दरबार मूव की बात नहीं की गई? तो ये कुछ सवाल जो हैं इंजीनियर रशीद इस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ठीक अपने दादा की तरह, यानी कि उनका इशारा कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला की तरह था कि उनका कहना है कि ठीक अपने दादा की तरह ये भी जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है, उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट है, वो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें साफ तौर पर स्थिति उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर या दरबार मूव को लेकर अभी तक नहीं की है। इस समय उन्होंने, यानी कि इंजीनियर रशीद का कहना था कि उमर अब्दुल्ला ने जिस कैबिनेट मीटिंग का गठन किया, जिस कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने स्टेटहुड की बात की कि खुद केंद्र में जाकर, दिल्ली जाकर वो स्टेटहुड रेजोल्यूशन को लेकर केंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। तो ऐसे में ये बात इंजीनियर रशीद ने कही कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दिलवाकर ही रहेगी। केंद्र सरकार ये दर्जा जो है वो ज़रूर देगी क्योंकि ये पहले भी जो है वादा किया जा चुका है केंद्र सरकार से। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा था जम्मू कश्मीर में, जब उन्होंने जनता को संबोधित किया था चुनावों के दौरान, कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को ज़रूर स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का दर्जा वापस देगी। प्रधानमंत्री भी इस तरह का वादा कर चुके हैं। तो जब ये वादे पूरे हो जाएंगे तो ऐसे में क्यों उमर अब्दुल्ला इस बात को फिर से उतना दोहराया उन्होंने, जबकि धारा 370 को लेकर या फिर जम्मू कश्मीर में दरबार मूव को लेकर, अपनी राजधानी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने किसी भी तरह की चर्चा अभी तक कैबिनेट मीटिंग में नहीं की है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बने हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं और ऐसे में उमर अब्दुल्ला एक्शन मोड में जाहिर सी बात नज़र भी आ रहे हैं। कल वो किश्तवाड़ में भी गए, वहाँ पर वारान इलाके में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जिन लोगों के आगजनी के घटना में घर जल गए उनसे मुलाकात की, उनको राहत पैकेज देने की बात की। वहीं कई तरह के मसलों को लेकर कैबिनेट मीटिंग में चर्चाएं की, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ बातचीत की, एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच में पारदर्शिता रहे उसे लेकर साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट की उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो रोज़गार है उसके नए आयामों को खोजा जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात जो है उमर अब्दुल्ला ने की कि नई सरकार को जनता के लिए ये काम करने हैं, जिसमें कि बहुत तरह के जो बदलाव हैं वो अलग अलग विभागों में जनता के लिए करने पड़ेंगे, जनता के लिए बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेंगी, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा सिस्टम हो। तो इन बातों पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई। वहीं आज तमाम जगहों पर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा थी, सोशल मीडिया पर भी, न्यूज़ चैनल्स में भी, कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन जो है उमर अब्दुल्ला द्वारा पास कर दिया गया है अपने कैबिनेट मंत्रियों की पूरी सलाह मशवरा के साथ और जल्द वो दिल्ली जाकर बातचीत जो है वो होम मिनिस्ट्री के साथ करेंगे। गृह मंत्रालय में वो गृह मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं और वो इस प्रस्ताव को आगे रख सकते हैं। लेकिन इस बीच इंजीनियर रशीद, जो कि इस समय अपने बेल पर आउट हैं, 28 अक्टूबर तक उनकी बेल को बढ़ा दिया गया है। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद जो है 2019 से तिहाड़ जेल में थे
उन पर अभी भी केस चल रहा है, लेकिन उन्हें फ़िलहाल हिरासत से बाहर बेल पर जो है वो आउट कर दिया गया, क्योंकि चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए तो इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी भी चुनाव में हिस्सा ले रही थी। तो ऐसे में चुनावी माहौल के बीच उन्हें ये जो आज़ादी है वो दी गई, उन्हें बेल जो है वो दी गई। लेकिन इसके बाद एक बतौर नेता के रूप में, एक एमपी के रूप में इस समय इंजीनियर रशीद का ये बड़ा सवाल जो है कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला अपने कहे पर रहे। उन्होंने धारा 370 को लेकर बात की थी चुनावों के दौरान, जम्मू कश्मीर की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि धारा 370 को वापस लाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में उसकी बहाली होगी। तो आखिर अब सरकार बनने के बाद वो चुप क्यों हैं? आखिर क्यों इस रेजोल्यूशन में धारा 370 की बात नहीं की गई, अन्य मुद्दों की बात नहीं की गई जो इस समय जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे हैं? यानी कि काफ़ी ज़्यादा विषय है बना हुआ जम्मू कश्मीर के इन मुद्दों को लेकर जो धारा 370 से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि दरबार मूव भी एक मसला है। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है, ऐसा इंजीनियर रशीद का कहना है, कि दरबार मूव हो, व्यापार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कश्मीर और जम्मू में भी। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी थी, जिसमें इंजीनियर रशीद ने आपसे कुछ ही मिनट पहले एक प्रेस वार्ता करते हुए जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री पर कुछ सवाल जो हैं वो दागे हैं। फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ राष्ट्रीय राज्य की तमाम खबरों के लिए।